नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। कारगिल विजय दिवस पर राजनांदगांव सैनिक कल्याण समिति द्वारा शहीदों को नमन किया गया। राजनांदगांव आज 16 दिसंबर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण समिति के द्वारा शहीदों को नमन किया गया और नया बस स्टैंड गौरव स्थल पर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित श्रद्धांजलि दिया गया। उसके पश्चात दोपहर 1 बजे गोविंद राम निर्माणकर ऑडिटोरियम में विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, गायन और जिले के बहुत से रिटायर्ड जवानों का सम्मान किया गया और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। हम आपको बता दें कि आज के दिन कारगिल विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के ढाका शहर में मनाया गया था। इस दिन पाकिस्तान की पूर्वी कमान ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह दिन बांग्लादेश की स्वतंत्रता और भारतीय सेना की विजय का प्रतीक बन गया। भूतपूर्व कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हमने 41,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, उसी दिन को याद करने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। इस ऐतिहासिक लड़ाई को 3 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर को खत्म हुआ था। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली यह लड़ाई दुनिया की एक ऐसी लड़ाई है जिसने शॉर्ट टाइम में हमें विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3,900 सैनिकों को खोया और 8,994 सैनिक घायल भी हुए। हम पाकिस्तान के लाहौर तक घुसकर कब्जा कर चुके थे, मगर शिमला समझौते के तहत हमने उदारता दिखाई और पाकिस्तानियों को वह जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, हम आज के दिन को विजय दिवस के नाम पर इसलिए मानते हैं कि हमने पाकिस्तान को इतने सैनिकों के साथ मजबूर कर दिया था आत्मसमर्पण करने पर, और हम अपने सैनिकों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर भी मनाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश जो हमने बनाया है, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज हम उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हम तमाम देशवासियों को यह अपील करना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यह कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ एकता रहेगी वहाँ हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और आगे उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग जहाँ भी रहे एकता के साथ रहें, ताकि हम अलग न हो सके और राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। इस कार्यक्रम के बाद ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनका हम सम्मान करेंगे। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।
उसका बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है उस शहीदों की चिताओं पर भाग लिया। बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, मगर संयोग से यह है कि आज राजनांदगांव की धरती में 71 वार की लड़ाई किए हुए 5 योद्धा हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये हमारे नगर का गौरव है। हम जिन्हें साक्षात देख रहे हैं, ऐसे गौरव जिन्होंने 71 के वार में प्रत्यक्ष रूप से उस लड़ाई में शामिल हुए, तो हमें बहुत ही खुशी होना चाहिए। बिल्कुल, कोई गणेश जी, कोई कृष्ण जी, कोई राम जी, लेकिन सबसे बड़ी पूजा अगर कोई है तो देश की पूजा है। सबसे बड़ा अगर कोई है तो मेरा देश सबसे बड़ा है। कभी हम गर्व के साथ कहते हैं मेरा भारत महान, और ये महानता आप सबके बीच अगर बनी हुई है तो हमारे भारतीय सैनिकों के कारण बनी। आज आप और हम कहीं गर्व से अपनी बात रखते हैं और जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय सैनिक के कारण। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, तो लाइन बोल के खत्म करना चाहूँगी। हर व्यक्ति, हर छोटे बच्चे में ये भावना, तीनों ही सेनाएं इतनी सशक्त है कि वो कभी झुकना नहीं जानते, कभी टूटना नहीं जानते, शहादत देना जानते हैं लेकिन झुकना नहीं जानते, टूटना नहीं जानते। ये उनके पराक्रम का जो विषय है, या 71 में जो घटनाएं हुई, उसको आज इस विजय दिवस के रूप में हम मना करके अपने नए पीढ़ी को प्रेरित करना चाहते हैं कि हम सबको भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस विजय दिवस का मुख्य उद्देश्य बताइए। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में, जो पाकिस्तान को हमने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। आज उसी दिन को याद करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ऐतिहासिक लड़ाई 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली ये लड़ाई दुनिया की ऐसी लड़ाई है जो इतने शॉर्ट टाइम में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3,900 सैनिकों को भी खोया और 8,994 सैनिकों घायल भी हुए। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था इस सिचुएशन में, मगर शिमला समझौते के तहत हमने उदारता दिखाई और पाकिस्तान को वो जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूरी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको हमने इस लड़ाई में अलग किया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हम इस लड़ाई को एक विजय के तौर पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि यानी हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था इतने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए, और हम अपने शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर भी इसको मनाते हैं। मगर मुझे आज थोड़ा अफसोस इसलिए है कि जिस पाकिस्तान के बांग्लादेश को हमने आज बनाया है, आज उस बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी और हिंदुओं के साथ में बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज उनको भी हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हम तमाम देशवासियों से एक अपील करना चाहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक रहेंगे सेब रहेंगे। ये कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है। जहां हमारे में एकता होगी, हमारे कोई अखंड नहीं कर सकता। तो मैं सभी
लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस मोहल्ले जहां भी हैं, एकता के साथ रहें और इस एकता की घड़ी में हम साथ रहें ताकि हमें कोई अलग ना कर सके और हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। आज के इस विजय दिवस कार्यक्रम के बाद हम ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें देश के और अपने राज्य के लोगों को सम्मानित करेंगे जो इस वार में पार्टिसिपेट किए हैं और बच्चों पर इस देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और शाम के 6-7 बजे तक, जब तक बच्चों का कार्यक्रम है तब तक चलता रहेगा। तो हम इस नगर वासियों से सभी आग्रह करेंगे कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हों और बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा 16 दिसंबर भारत पाकिस्तान 1971 का वो समय, आज के दिन हमारी विजय हुई थी। इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में उल्लास से मना रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो उस क्षण के गवाह थे, आज उनका सम्मान किया गया, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आसन पर बैठा गया। बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है हर एक भारतीय नागरिक जब इस प्रकार के दृश्य से वो वाकिफ होता है। निश्चित रूप से आज मुझे सम्मान करने का मौका मिला उस समय के हमारे भूतपूर्व सैनिकों, तो दिल गदगद हो गया, हृदय बहुत गर्वान्वित महसूस करने लगा और उस दिन को याद करने लगा जब बांग्लादेश इस दिन अलग हुआ था। हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का निर्णय जो आज हमको गर्वान्वित महसूस करता है और आज हम सब मिलकर विजय दिवस के रूप में उस दिन को मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और उन सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं जो उस समय के गवाह थे और वो गवाह आज हमारे सभी के बीच उपस्थित है, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है।